नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एकेएम की पाठशाला पर। तो साथियों, आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके पास प्रेजेंट हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक तभी कीजिएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा, ओके। तो आज के हम लोग सब्जेक्ट देखने वाले हैं मैथ, साप्ताहिक टेस्ट पेपर का मैथ है, जो कि हाल ही में 11 नवंबर को जो पूछा गया था, 11 नवंबर को जो पूछा गया 2023 को जो पूछा गया था टेस्ट पेपर 8वीं क्लास का मैथ का, वही जो है इस पेपर में हम कराने वाले, इस वीडियो में कराने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास 8 का है और इसमें टाइम अलाउ जो है 75 मिनट का है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करें तो इसमें 40 मिनट का टाइम है। अब हम लोग कुछ यहाँ पर देखिए, कुछ निर्देश दिया गया है, ठीक है। तो ये निर्देश आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे क्योंकि हम हर वीडियो में निर्देश बताते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सारा वीडियो को देख रहे होंगे और सारे निर्देश को समझ गए होंगे, ठीक है। यदि नहीं देखे होंगे तो आप वीडियो को जा करके वहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अन्यथा हम इस वीडियो का अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या देखिए फर्स्ट क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं प्रश्न पर, ठीक है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि रैखिक समीकरण का घात होता है। आखिर रैखिक समीकरण का घात क्या होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि रैखिक समीकरण का घात जो होता है हमेशा एक ही होता है, क्या, एक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो ये प्रश्न संख्या 2 है और इसमें है कि 7x बटा 2 हो गया -14 हो गया, बराबर हो गया 14। इसको हमको हल करना है। तो क्या करेंगे, ये जो -14 है बराबर की इधर लाएंगे, ठीक है। तो जब बराबर की इधर लाएंगे तो मेरा हो जाता है यहाँ पर 7x का 7x लिखेंगे, बटा में 2 का 2 करेंगे, बराबर हो जाएगा 14। यहाँ पर कटेंगे, 2 सत्ते हो गया, 7 बार में 2 बार में हो गया 14, ठीक है। x का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि जब एक 2 से, इस 2 से मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो मेरा होता है 4, है ना। अब यही जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, है ना। यानी प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर होगा आपका, ये x इक्वल टू 2 तो होगा नहीं और x इक्वल टू 14 भी नहीं होगा, यानी आंसर 4 होगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, ओके। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर ये है, किसी संख्या के दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या बताना है कि वह संख्या कितना है। तो चलिए इस प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसी संख्या के दोगुने में, तो मान लीजिए कि संख्या वह x है, इसके दोगुने में तो 2 से गुणा कर दिए, दोगुने में अगर हम 8 जोड़ते हैं, चलिए 8 जोड़ दिए तो हमको कितना प्राप्त हो गया, 32 प्राप्त हो गया, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से गुना x में तो 2x कर सकते हैं, प्लस 8 का 8 कर सकते हैं, बराबर 32 का 32 हो गया। इस तरह से हम 2x इक्वल टू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 32 और ये प्लस में है तो जब इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, ठीक है। 2x का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये घटेगा, 32 में 8 घटेगा तो मेरा बचता है 24, ठीक है। क्या बचता है, 24 बचता है। अब यहाँ से 2 से ये कटेगा 12 बार में, ठीक है। और यही जो x का मान जो हुआ आपका 12 राइट आंसर होगा, ओके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, 3 का जो आंसर होगा वो आपका कितना होगा, 24 तो होगा नहीं, यानी आंसर इसका 12 इज द राइट आंसर, ओके। अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, ताकि जो भी हम बता रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से उतार करके आप पुनः उसको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या 4, ठीक है। ये प्रश्न क्या कहता है कि 5x माइनस 6 बराबर 2x प्लस 15। यहाँ पर हम क्या करेंगे, EX और EX वाला को एक दिन करेंगे और बिना x वाला को हम एक दिन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ करते हैं 5x, इसको लाते हैं इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 15 का 15 और जब इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा +6। इसको हम घटाएंगे तो 3x हो जाएगा और इसको हम करेंगे तो 15 6 होता है 21 और हमें इसको काटेंगे, ठीक है। जब हम इसको काटते हैं तो मेरा आता है
3×7 = 21, यानी एक्स का वैल्यू आता है मेरा 7। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप देखिए, 5 तो होगा नहीं, इसका आंसर 7 होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये इसका आंसर डी है ना। यानी जो प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर होगा वो आपका डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है कि यदि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर के दोगुना है, एक, ठीक है, यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए तथा हर में 4 घटा दिया जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताना है कि वह परिमेय संख्या क्या है। सवाल समझिएगा फिर से। सवाल कहता है कि एक परिमेय संख्या का अंश जो है उसके हर का दोगुना है, यदि अंश में 4 जोड़ा जाए तथा हर में 4 घटाया जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगा, वह परिमेय संख्या क्या होगा। तो इसके लिए चलिए हम प्रोसेस, क्या का अंश उसके हर के दोगुना है, तो मान लीजिए ये है परिमेय संख्या x/x कर लेते हैं। हर का अंश जो है हर के दोगुना है, ठीक है, हर के दोगुना है। नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, हर बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। तो हर के दोगुना है मतलब अंश दोगुना हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि अंश में हम 4 जोड़ दें, अंश में हम चलिए 4 जोड़ देते हैं, तथा हर में हम 4 घटा दें, चलिए हर में 4 घटा देते हैं। ठीक है, तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। चलिए 1/2 प्राप्त हो गया। ठीक, सच किए हैं सही। यदि एक परिमेय संख्या का अंश हर के दोगुना है, देखिए अंश जो है हर के दोगुना है, मतलब हर x है तो अंश कितना है मेरा 2x है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि अंश में हम 4 जोड़ दें तो 4 जोड़ दिए अंश में यहाँ पर, और हर में हम यहाँ पर जोड़ दिए घटा दिए 4, तो हर में जब हम 4 घटा दिए तो हर 4 घटा दिए, हमको प्राप्त हो गया 1/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 2 से इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या है आपका 6। अब प्रश्न संख्या 6 क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक कुकर का अंकित मूल्य 450 है, इसमें 360 रुपया में उपलब्ध है। ठीक है, क्या है 360 रुपया में उपलब्ध है। बट्टा दर बताना है कि आखिर वो कितना परसेंट छूट दिया। ठीक है, कितना परसेंट छूट दिया। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर कितना कै रुपया छूट देता है, कितना का अंतर आ रहा है, अंतर कितना का आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 90 रुपये का अंतर आ रहा है। बात सही है, 90 रुपया ही होगा, 90 रुपया का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए 90 रुपया का अंतर है तो हमको परसेंटेज दर निकालना है। तो टोटल कितना अंकित मूल्य था, 450 था। ठीक है, और कितना का अंतर आ रहा है, ऊपर लिखेंगे अंतर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम शॉर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसको काटेंगे 0 से 0 और 9 पचे 45, ये मेरा 5 आया। अब 5 से जब हम इसको काटेंगे तो ये मेरा आता है 20। कितना आता है 20, 20 पचे 100 होता है, यानी इसका जो आंसर जो होगा वो 20% राइट आंसर होगा। कितना होगा, 20% इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है, यानी 20% इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर है, ये है आपका नेक्स्ट प्रश्न। चलिए 7 प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें 10% वैट सहित मोबाइल की कीमत जो है 5500 है। मोबाइल की कीमत क्या है, 5500 है। बिना वैट जुड़े मतलब बिना टैक्स के मोबाइल की कीमत क्या था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि शुरुआती कीमत उसका 100 रुपया था, और जब उसमें टैक्स जोड़ा यानी एक्स का 10% जोड़ा। ठीक है, एक्स का 10% जब वह जोड़ता है तो उसको मोबाइल प्राप्त होता है 5500 में। ठीक है, कितना, 5500 में उसको प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम करेंगे ये एक्स करेंगे प्लस एक्स गुना 10/100 कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा 5500। इसको हम सोल्व कर रहे हैं, यहीं से आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे, ये कटेगा आपका 10 10 100, 10 बार में कटा। ठीक है,
तो यहाँ मेरा हो गया x प्लस, यहाँ इसको x बटा 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 5500 मेरा हो गया, ठीक है। आप इसको बढ़िया से राइट कीजिएगा। यहाँ पर हम करेंगे भिन्न के जोड़, ठीक है। यानी याद रखिएगा x बटा 1 प्लस x बटा 10 बराबर 5500। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करने के बाद पुनः करते हैं, यहाँ पर x बटा 1 था, फिर प्लस x बटा 10 था, इसके बाद था मेरा 10 था ना, चलिए 10 था, बराबर इसके बाद करते हैं हम 5500 करते हैं, ठीक है। जब इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो 10x प्लस x आएगा, बटा में नीचे 10 रहेगा, बराबर में मेरा 5500 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ करेंगे 10 अब 11, 11x बटा हो जाएगा मेरा 10, बराबर हो जाएगा मेरा 5500, ठीक है। चलिए यहाँ से हम कुछ काट के उसको छोटा कर लेते हैं। कटे 11 पचे 55, मेरा कटा 500 बार में, कितना कटा 500 बार में मेरा कट गया। अब यहाँ बच क्या गया x बटा 10, इसको फिर इरेज करते हैं। यहाँ मेरा बच गया था x बटा 10 बच गया, x बटा 10 बचा, बराबर में 500 बचा था, यही बचा था। आप अपना कॉपी में देख सकते हैं, ये हुआ। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा x इक्वल टू आता है 5000। कितना आता है 5000 आता है। यानी उसका जो शुरुआतू जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू था, ठीक है, बिना टैक्स लगाने, जब टैक्स नहीं था उस मोबाइल पर, नहीं लगाया गया था उस समय, इसका मोबाइल था 5000 का, ठीक है, और 500 रुपया उसका बढ़ा था टैक्स लगाने के बाद। तो इस तरह से इसका जो मोबाइल का मूल्य हो, जो वैट के पहले जो उसका मूल्य था वो 5000 रुपये था, जो कि ए नंबर आपका ऑप्शन में है, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा आपका ये फर्स्ट होगा, ठीक है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं 9 की ओर, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि 5000 की राशि 4 वर्ष की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 5 वर्ष के लिए उधार ली गई, तो इसका साधारण ब्याज क्या है निकालना है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होगा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए एक सूत्र आप ध्यान पर रखेंगे कि एस आई इक्वल टू होता है, एस आई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, बहुत आसान है। एस आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी गुना आर गुना टी, ठीक है, पी गुना आर गुना टी बटा 100, जिसमें कि पी है प्रिंसिपल, आर है रेट और टी है टाइम, मतलब वर्ष कितना दिन खातिर लिया गया। पी यहाँ पर दिया हुआ है मेरा 5000 और आर दिया हुआ है 4% और टी दिया हुआ है मेरा कितना 5 वर्ष। इस तरह से हम इसको कर देते हैं नीचे 100। अब हम इसको काटेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे ना। तो चलिए 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब हम इसको गुना करेंगे तो मेरा बच गया 50, बच गया मेरा 4, फिर बच गया मेरा 5। जब इसको हम गुना करते हैं तो मेरा होता है 5 चौका 20, 20 25 100, मतलब आता है यहाँ पर 100 हो गया और एक ही और, ठीक है, कितना, ठीक है ना, 25 5 चौका 20, 20 25 100, 100 हो गया, 1 0 है तो 1 0, मतलब 1000, कितना है 1000 आपका ये एस आई आया है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका 1000 रुपये आया ना। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका आंसर 1000 रुपये राइट आंसर होगा, यानी बी नंबर। ओके, हम लोग प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 10 है कि 500 रुपये की घड़ी को कितना में बेचा जाए कि उसको 12.5% का लाभ होता है। अब हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका लाभ परसेंट है, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है भाई कि यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। इसके लिए होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस
लाभ परसेंट, ठीक है। क्या हुआ, 100 प्लस ये लाभ परसेंट हुआ ना। यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य इसको बटा करेंगे 100 का, ठीक है। क्या करेंगे, इसको बटा 100 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 500 हो जाएगा, ये होगा आपका 500। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना। चलिए इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। कौन कलर, ये करें, ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, ये होगा आपका 500 गुना, यहाँ देखिए ये 100 लाभ परसेंट है 12.5, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे, क्या कर दे रहे हैं इसको, यानी 112.5 कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये 100 और 12.5 जोड़ेंगे, ठीक है, 100 और 12.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और नीचे 100 का 100 करेंगे, ई से ही ख़त्म, ई से ही ख़त्म। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा बच गया 112.5 गुना 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 के 2, ठीक है। और 5 एकम 5, 1 6 और 5 एकम 5, तो 562, ठीक है, 562 पॉइंट आ गया मेरा 50। 562.50 इज द राइट होगा आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, याद रखेंगे 562.50 आया है, इसको इरेज करते हैं। आप यहाँ पर देखिए 562.50 इज द राइट आंसर, यही जो है आपका आंसर राइट होगा। ओके, यानी इसका आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि हम लोग बात की इसको हल करना है, ठीक है। इसको हल करने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा ध्यान से। इसके लिए आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, मतलब 8 से ऊपर में गुना करेगा और ये जो नीचे वाला जो इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यही से हल करते हैं। 8 से जब ऊपर वाला में यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 दूना के 16x प्लस 8 नवा हो जाएगा 72, और फिर ये नीचे वाला से ये दूध में गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 तिया 6x माइनस 14, ठीक है, क्योंकि 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, इस तरह से मेरा आ गया। तो हम इसको करेंगे क्या, x वाला के एक दिन करते हैं, 16x माइनस 6x बराबर माइनस 14, और ई जो है प्लस में तो इधर हो जाएगा था माइनस में 72, यहाँ पर हो जाएगा 10 x, क्योंकि 16 में से 6 घटेगा 10 बचेगा, बराबर हो जाएगा आपका इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 7 1 8 86, ठीक है। 4 और 2 6 होगा और 7 1 8 हो जाएगा, यानी 86 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू हमको निकालना है तो -86/10 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से x का वैल्यू आपका फाइंड हो गया। अगर ये पॉइंट में होगा तो दशमलव के रूप में आप अगर देखना चाहेंगे इसको, तो इसका दशमलव में होगा आपका कितना, 8 पॉइंट। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 की। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि दो संख्याओं का योग 35 है। यदि संख्या का एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इसको। करें कि दो संख्या का जो है योग 35 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो मान लीजिए कि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या से ना, तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या x मान लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आप कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। इधर नहीं हो रहा। मान लीजिए कि दूसरी संख्या कितना होगा, x हो गया। तब पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या मान लिया कि पहली संख्या x + 5, क्योंकि 5 है। दूसरी संख्या जो है दूसरी संख्या से पहली संख्या 5 अधिक है, ये ना है।
एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या से 5 अधिक है मतलब दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या होगा क्या, x प्लस 5 होगा। तो जब इन लोगों को जोड़ा जाता है तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ये दोनों को हम जोड़ते हैं, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 35। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2x, x जोड़ेंगे, ये चल जाएगा इधर, तो मेरा हो जाएगा 35 माइनस 5। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि 2x, तो 2x हो गया, इसको हम करेंगे क्या, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 30। अब गैस यहाँ से हम घटाते हैं, ठीक है, काटते हैं, तो ये से ये ख़त्म, ये से ये ख़त्म 15 बार में, यानी यहाँ पर x का जो वैल्यू आया वो आपका आया 15। ओके, यानी x का मान आपका आता है 15। x कौन है भाई, तो x जो है ये दूसरी संख्या है ना, x कौन है, दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या क्या है, ये हुआ आपका दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हम क्या माने हैं, x प्लस 5 माने हैं, यानी इसमें हो जाएगा 15 प्लस 5, यानी इसका आंसर जो होगा 15 5 20। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका आता है, एक संख्या 15 और दूसरी संख्या 20, है ना, यानी ये दो आपको आंसर आता है। उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 13 में देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानते हैं कि चौड़ाई मान लीजिए कि b है ना, चौड़ाई मान लीजिए x है। ठीक है, b इक्वल टू मान लीजिए x है, और लंबाई इक्वल टू चौड़ाई जो है लंबाई की दोगुनी है, और सॉरी यहाँ पर एक आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगा, यही बात है। ठीक है, यही बात है कि यदि चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगा, क्योंकि दोगुनी है, इसलिए 2 से गुना कर दिए। यदि आयत का परिमाप दिया हुआ है तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये दिया हुआ है 48, तो यहाँ पर हम निकालेंगे 2, l का मान देखिए x है, b का मान 2x है, इक्वल टू 48। ठीक है, l का मान कितना है, l का मान 2x था यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 2 हो गया, 2 में कितना हो जाएगा 3, 3x इक्वल टू हो गया 48, 3 गुना का हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 48। हमको यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई की गणना करना है कि आखिर लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, तो ये कटेगा 6 बटे 48, एक्स का वैल्यू हुआ 8, कितना हुआ, एक्स का वैल्यू 8, तो इसको इरेज करते हैं। एक्स का वैल्यू आया मेरा 8, लंबाई को हम माने थे 2x। ठीक है, लंबाई को माने थे 2x और चौड़ाई को माने थे x, तो यहाँ x, तो यहाँ पर जो b इक्वल टू आया, b इक्वल टू x माने थे, यानी x का मान 8 है, तो 8 इसका आंसर और राइट आंसर हो गया। ठीक है, 8 मीटर हो गया, है ना, और l को माने थे 2x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 8 में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूना के 16x, यानी एक फर्स्ट आंसर ये हो गया और एक आंसर ये 8 हुआ और एक आंसर ये 16 हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 यानी 14 नंबर। ठीक है, कक्षा 8 के कुल विद्यार्थी का 80% लड़के हैं। कितना है, 80% लड़के हैं। लड़कियों की संख्या 60 है, लड़कों की संख्या 60 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है कि आखिर लड़की कितना है। देखिए यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि
विद्यार्थियों की संख्या का 80% लड़के हैं। तो मान लीजिए कुल विद्यार्थी x था, ठीक है, कुल विद्यार्थी x से x का 80% क्या है, लड़के हैं, ठीक है। तो लड़कों की संख्या 60 दिया हुआ है, यही 80% लड़के हैं, मतलब 80% इक्वल टू 60। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे। x का मान हो जाएगा मेरा 80 बटा हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 60। जब हम इसको काटते हैं तो ये 0 से 0 खत्म, ठीक है, और 4 दूना, इसको कलर चेंज करते हैं, 4 दूना, और 4 से ये काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, और ये 2 से ये कटेंगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से काट लेंगे, सही है, ठीक है। x इक्वल टू मेरा हो जाता है मेरा, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये गुना मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75। कितना होगा, 15 पचे 75। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब, यानी x का वैल्यू आएगा मेरा ये 75 आया, ठीक है। यानी टोटल विद्यार्थी कितने थे, 75 थे, याद रखिएगा, क्योंकि हम टोटल विद्यार्थी माने थे 80, अरे x माने थे, x का मान 75, यानी 75 टोटल विद्यार्थी था क्लास में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल 75 में से जो था, 75 में से था 60 गो लड़का था, 60 गो लड़का था, घटा देंगे तो मेरा आ जाता है 15, यानी 15 गो जो है लड़की थी, ठीक है, 15 गो लड़की थी। ओके, तो इस तरह से ये इसका आंसर बना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 15, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल अपने कुल वेतन का 60% खर्च करती है, समझिएगा, और 180 रुपये बचाती है, तो उसका वेतन बताना है। सिंपल अपने कुल वेतन का, कुल वेतन मान लीजिए कि उसका x था, ठीक है, मान लीजिए कि कुल वेतन उसका x रुपया था, x रुपये का 60% खर्च की, 180 बचाई, तो 60 खत्म किया ना, 60 खर्च की है, टोटल होता है, टोटल 100% हुआ, और 60 खर्च कर दी तो बचाई कितना, 40% बचाई, क्या 40% ही ना बचाई। 100% टोटल वेतन था उसका, 60% खर्च कर दी, तो उसका बच गया मेरा कितना, 40% बचा, यानी x का वह 40% बचाती है, x का 40% वह बचाती है, यानी 180 रुपये बचाती है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि x का 40 बटा 100 करेंगे, बराबर 180 करेंगे, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है, ये से ये खत्म, 2 दूना 2 पचे, 2 से 90 बार में कटेगा, 90 दूना के 180 है ना, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, यानी x का वैल्यू की हम लोग बात करें तो 9 पचे 45, 450 रुपये, कितना, 450 रुपये उसका कुल वेतन था, ठीक है, कितना था, 450 रुपया उसका कुल वेतन था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में अब बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके और मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।